गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक श्रोडिंजर तरंग समीकरण, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। इससे पहले मैंने आपको डी ब्रॉगली इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग ये दो टॉपिक समझाए थे, ठीक है। और अगला टॉपिक है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। वो दोनों टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड जो इक्वेशन होती है वो भी पूछी जाती है। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ठीक है। वीडियो को थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अगर इससे हेल्प मिलती है तो इसको फ्रेंड्स में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर ने इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को एक समीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जिसे श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहते हैं। ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए दी थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग गुणों को व्यक्त करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए उसने श्रोडिंजर ने एक इक्वेशन दी थी जिसको श्रोडिंजर की तरंग समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिख रखा है? त्रिविमीय तल एक्स वाई जेड अक्षों में यह समीकरण निम्न प्रकार से है। त्रिविमीय तल मतलब कि जो 3D स्ट्रक्चर या 3D प्लेन होते हैं, जैसे 2D होता है तो उसमें एक्स वाई एक्सिस होती है और 3D होता है तो एक्स वाई जेड, इसमें जेड एक्सिस भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इस टाइप से है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये जो साइन होता है इसको साई से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसको साई बोलते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन है, ये तीनों एक्सिस के लिए 3D प्लेन के लिए है। प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इजिकल्स टू 0। ये जो है ये श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन है। यहाँ पे m जो है वो है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान यानी कि मास इलेक्ट्रॉन का, h जो है वो प्लांक कांस्टेंट होता है, E जो है वो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी संपूर्ण ऊर्जा है, V यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं। साई जो है वो है इलेक्ट्रॉनों के तरंगीय गुण को व्यक्त करने वाला तरंग फलन। ये जो है इलेक्ट्रॉन के तरंगीय गुण को व्यक्त करने वाला फलन है, इसको साई बोलते हैं। इसको ठीक है, इसको साई से उसका उच्चारण साई करते हैं। यहाँ पे क्या है? श्रोडिंजर समीकरण इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इसकी कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्लांक स्थिरांक तथा इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई और त्रिविमीय तल एक्स वाई जेड के मध्य संबंध दर्शाता है। ये जो इक्वेशन है ये इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम वी ई एच और एक्स वाई जेड प्लेन, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन कीजिए या उसका डेरिवेशन दीजिए। बहुत बार क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है। यहाँ पे आता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें? एक्स वाई जेड तीनों प्लेन है, एम जो है वो मास है, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, ई टोटल एनर्जी है, वी जो है पोटेंशियल एनर्जी है और साई जो है वो है तरंगीय फलन, इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को व्यक्त करने वाला तरंगीय फलन, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? इन सब में रिलेशन को व्यक्त करता है। तो इसका जो मेन पॉइंट है ये वो है कि श्रोडिंजर समीकरण इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्लांक कांस्टेंट और तरंग फलन साई तथा एक्स वाई जेड प्लेन के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। समीकरण एक को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ये जो इक्वेशन थी इसको अपन समीकरण एक देंगे, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? तो डेल स्क्वायर साई, इसको डेल से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी साई इजिकल्स टू 0। तो ये डेल स्क्वायर साई है, ये किसकी जगह लिख रखा है? तो ये डेल स्क्वायर की वैल्यू है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इन तीनों की जगह ये लिख सकते हैं। अब ये क्या है? तो ये है लाप्लासियन संकारक जिसको ऑपरेटर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको डेल से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर प्रूव करने में ये भी आता है कि प्रूव देट और ये इक्वेशन दी जाती है तो ये भी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ही होती है, बस इसमें थोड़ा सा आगे 2 लाइनें और ऐड करनी पड़ती है, वो आगे मैंने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई कि किस लिए इसने दी थी इक्वेशन और क्या इक्वेशन थी, इक्वेशन में क्या क्या चीज़ क्या है, ठीक है, और किन किन के बीच में रिलेशन को डिफाइन करती है। और यहाँ पे ये दे रखा है कि डेल स्क्वायर अपन इनकी जगह लिख सकते हैं, जो कि क्या है? लाप्लासियन ऑपरेटर या लाप्लासियन संकारक, ठीक है। अब यहाँ पे आता है व्युत्पत्ति, डेरिवेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर टाइम पे पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, यहाँ से स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना ताकि पूरी वीडियो को समझ में आ जाए। अब यहाँ आता है वी नो दैट,
कण की जो टोटल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। जो टोटल एनर्जी ई जो होती है वो किस किस का योग होती है, तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो के ई प्लस पी मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2 mv² प्लस वी। ठीक है, तो यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अपन v से डिनोटेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा v। ठीक है, ये डेरिवेशन स्टार्ट किया। इस अपनी फर्स्ट इक्वेशन कौन सी हुई, E इजिकल्स टू 1/2 mv² प्लस वी। अब क्या है, गतिज ऊर्जा को अपन निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। अब गतिज ऊर्जा क्या है, 1/2 mv²। इसको अपन कैसे और लिख सकते हैं, तो m का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और दोनों नीचे दोनों जगह किया, n का गुणा ऊपर भी किया और m का गुणा नीचे भी किया। तो अगर m का मल्टीप्लाई ऊपर भी करते हो नीचे भी करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, m हो गया। तो अगर दोनों का स्क्वायर है तो अपन होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, इसको लिख दिया 1/2 mv का स्क्वायर अपॉन m। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद डी ब्रोगली, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में समझाया था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, वो आप चेक कर लेना। mv इक्वल्स टू h/λ इसकी वैल्यू थी। ये इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन। अब यहाँ पे mv, यहाँ से पता चल रहा है कि mv की वैल्यू क्या है, h/λ। तो यहाँ अपन ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, अगर आगे क्या कर रखा है, देखो इस जगह 1/2 mv²। अब mv² की जगह क्या लिख दिया, ये जो चीज़ थी यहाँ पे mv का होल स्क्वायर, इस mv की जगह लिख दिया h/λ और इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2m है ही। 1/2 mv² इजिकल्स टू h² अपॉन 2λ² m। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद समीकरण 2, ये जो दो इक्वेशन है इसमें 1/2 mv² का मान है वो अपन किस में रखेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्योंकि अपनों ने इसी के लिए वैल्यू निकाली थी 1/2 mv²। यहाँ से अपने पास 1/2 mv² की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ये अपन फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, E इजिकल्स टू h² अपॉन 2λ² m प्लस v। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट हो गई। इस v को अपन इक्वल्स टू के इधर लाएंगे, अगर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो E माइनस वी इजिकल्स टू h² अपॉन 2λ² m। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ से λ² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो λ² की वैल्यू निकालने के लिए इस λ² को इधर लाएंगे और E माइनस वी को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर ये आएगा तो 2m और E माइनस वी, जो कि ये वाला इधर आया, तो h² अपॉन 2m E माइनस वी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से अपने पास वैल्यू आई λ² की। ठीक है, अब देखो आगे क्या दे रखा है, x दिशा में तरंग गति समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। x डायरेक्शन में अपन वेव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, तो del² साई अपॉन del(x² प्लस 4π² साई अपॉन λ² इजिकल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है ये याद रखनी पड़ेगी, ये कहीं से भी ये इसका अलग से डेरिवेशन है, उसके बाद ये इक्वेशन आती है, तो ये इक्वेशन इस चीज़ में याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो del² साई अपॉन del(x² प्लस 4π² साई अपॉन λ² इजिकल्स टू 0। अब यहाँ से ये किसके लिए है, केवल x डायरेक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, λ², अपने पास λ² की वैल्यू ऑलरेडी है, तो ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू इसमें पुट होगी तो देखो ये अगर h² अपॉन 2m E माइनस वी यहाँ आएगा, तो जो भी चीज़ अपॉन के भी अपॉन में होती है तो वो सबसे ऊपर चली जाती है। ठीक है, तो अब आगे देखो आगे क्या कर रखा है, ये वैल्यू पुट करी, del² साई अपॉन del(x²) जैसा का जैसा आ जाएगा 4π² साई। अब जो वैल्यू ये थी 2m E माइनस वी, ठीक है, ये अपॉन के भी अपॉन में थी तो ये सबसे ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आ गया 2m E माइनस वी और h² नीचे रह जाएगा। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, ऑब्वियस है, 11-12 बेसिक है ये चीज़। del² साई अपॉन del(x² प्लस अब 4 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, π² वैसा का वैसा है, m वैसा का वैसा ही है, अपॉन में h² आ गया E माइनस वी और यह साई यहाँ पे आ जाएगा इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जिसकी गति तीनों अक्ष, ये हो गया केवल x एक्सिस के लिए, लेकिन अगर अपने को तीनों एक्सिस के लिए लिखना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड कर सकते हैं, बाकी ये जो टर्म है ये वैसी की वैसी रह जाएगी। तो del² साई अपॉन del(x² प्लस del² साई अपॉन del(y²) del² साई अपॉन del(z²) और ये टर्म है ये वैसी की वैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी तीनों एक्सिस के लिए, 3D प्लेन के लिए। ठीक है, अब देखो इसकी जगह अब अगर इसमें से साई कॉमन ले लेते हैं, साई कॉमन लिया तो बचा क्या, del² अपॉन del(x² प्लस del² अपॉन del(y²) प्लस del² अपॉन del(z²) साई कॉमन आ गया, बाकी टर्म वैसी की वैसी आ गई।
यही समीकरण जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। वैसे तो इक्वेशन यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन अगर प्रूव करने के लिए ये वाली चीज़ दे देता है जो कि मैंने आपको यहाँ बताई थी डेल स्क्वायर वाली, तो इसके लिए अपने को 2-3 लाइन और ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू है, डेल की, जो क्या है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो अपन इसकी जगह लिख सकते हैं डेल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सबका स्क्वायर है। डेल स्क्वायर साई प्लस ये वैल्यू, ये टर्म जो है ये एज इट इज़ रहेगी 8π² m अपॉन h² e - v साई इज इक्वल्स टू 0। वेर यहाँ पे लिख रखा है देखो डेल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन बहुत बार ऐड हो जाता है क्वेश्चन में। तो एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, इसके अनुप्रयोग मतलब कि एक तरीके से उपयोग इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रॉन, परमाणु, अणु आदि सूक्ष्म कणों के व्यवहार स्पष्टीकरण में, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु, अणु आदि जो होते हैं, इनका व्यवहार मतलब इनका जो नेचर होता है उसको शो करने में। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात होने पर कुल ऊर्जा तथा तरंग फलन को ज्ञात करने में, जो कि अपनों ने इस इक्वेशन में भी देखा कि अपने पास पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो भी एक एनर्जी होती है उससे अपन क्या कर सकते हैं, टोटल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो, तरंग फलन यानी कि साई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। थर्ड आता है आणविक गति, मोलिकुलर जो मोशन होता है उसका विश्लेषण करने में, यानी कि उसका रिजल्ट निकालने में, ठीक है। ये 3 हो गए, इसके एप्लीकेशन हो गए। ये पूछे नहीं जाते लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये 3 पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये इक्वेशन है, मेन आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसके बाद ये इसमें क्या क्या चीज़ क्या है ये भी मैंने डिफाइन करी है। ये किस किस के बीच में रिलेशन बताता है, अपन इसकी जगह डेल स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि लाप्लासियन ऑपरेटर है। इसका एमसीक्यूज भी बनता है कि ये जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, या फिर ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं कि ये क्या है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, या कुछ और भी कॉन्स्टेंट लगा के दे सकते हैं कि इसको किससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। बाद में इसकी जो डेरिवेशन है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसमें मेन चीज़ बस यही होती है कि आपको एनर्जी, यहाँ से कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया बाय स्टेप। अब डी ब्रोगली इक्वेशन अगर आपने पहली वाली वीडियो समझी होगी तो आपको डी ब्रोगली इक्वेशन मुंह पे याद होगी, ठीक है। जब डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी थी तो उस वाली वीडियो में प्लांक इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशन भी आई थी, ठीक है। ऐसे करके ही अपने को ये चीज़ें याद होती है। अब ये एमसीक्यूज में आती है या फिर किसी और चीज़ में भी आती है तो अपन आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, इसके बाद ये डेरिवेशन आ जाता है और इसमें बस एक्स डायरेक्शन में जो चीज़ है वो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे वापस जो मैंने आपको बताया, अगर ये समझ में नहीं आया हो तो देखो, ये जो है लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू अगर अपन यहाँ पुट करते हैं तो किसी भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल 5/2/3, अगर कोई चीज़ ऐसी होती, अपोन के भी अपोन में होती है, तो ये जो 3 है ना ये ऊपर चला जाता है, मतलब कि 5 इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ऊपर, और ये 2 जो रहता है ऐसा ही रहता है। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाती है 5×3=15/2, ठीक है। ये ऐसे होता है, तो ये टर्म यहाँ यूज़ हुई है, ठीक है। वैसे इतना डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर नहीं समझ में आया हो तो ये देखो मैंने समझा दिया है यहाँ पे भी, ये इस टाइप से ये इक्वेशन बनी है और यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई जेड एक्सिस में लिखेंगे तो तीनों एक्सिस का लिखवाएगा, यहाँ पे ऑपरेटर का जाएगा और ये एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी और आपको समझ में भी आई हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।